नमस्कार। ग्रहों के विषय में गलत अवधारणाओं को लेकर के इन दिनों मैं वीडियोस बना रहा हूं। कई बार आपको किसी एक ग्रह को लेकर के बता दिया जाता है कि भाई आपको ये काम करना चाहिए या फिर ये काम नहीं करना चाहिए, आपके साथ ऐसा गलत हो जाएगा, या आपके साथ इस ग्रह को देख करके बता दिया जाता है कि ऐसा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी बात को लेकर के मैं इन दिनों वीडियोस बना रहा हूं। हालांकि अभी तक जो वीडियोस मैंने बनाए हैं और जब से मैं आपको संबोधित करता आया हूं, चाहे वीडियोस के माध्यम से चाहे लेखों के माध्यम से, आज तक मैं ज्यादातर पॉजिटिव बातें करने का प्रयास करता हूं। ज्यादातर आपको लूट पाट से निकालने का प्रयास करता हूं। जब इमोशनल ब्लैकमेल आपको किया जाता है किसी प्रकार से, किसी पूजा पाठ को करवाने के लिए, तो वहां से मैं निकालने का प्रयास करता हूं। लेकिन हमेशा ही मीठी बातें करना भी अच्छा नहीं होता। जी हाँ, चूंकि मैं प्रैक्टिकल बातें करने में विश्वास रखता हूं, निसंदेह बहुत सारी गलत अवधारणाएं जो है वो आपको डराती है, लेकिन कुछ गलत अवधारणाएं आपको फंसा भी सकती है अति उत्साहित करके। आज का ये वीडियो उसी प्रकार से है। आज का ये वीडियो बुध ग्रह को लेकर के है और कई बार ये देखा जाता है और ये बता दिया जाता है, मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं। इवन देखिए, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा बीच में कि मैं वो वीडियोस बनाता हूं, उन टॉपिक्स को लेता हूं जिन टॉपिक्स को बार बार मुझसे पूछा जाता है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आप सभी के मन में ये प्रश्न, ये चिंता, ये कंसर्न आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को लेकर के मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है आपके बीच में। मैं फिजूल के उलझुल वीडियो नहीं बनाता, यहाँ पर ऐसा गाड़ दीजिए, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर रात में ये गाड़ दीजिए, नींबू गाड़ दीजिए, वैसा हो जाएगा। मैं ऐसी अनप्रैक्टिकल बातें कभी नहीं करता। प्रैक्टिकली बातों पर मैं विश्वास रखता हूं और मैं आपको बताता भी हूं। तो आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। बुध ग्रह की बात करेंगे। 3-4 वीडियो पहले इस सीरीज में आपको मिल चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिए। बुध ग्रह को लेकर के ये बता दिया जाता है कि भाई बुध जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपकी कुंडली में कहीं बुध अच्छे हैं तो आप निसंदेह बिजनेस कर सकते हैं। अब ये बता दिया, अब किसी ने देखा भाई कुंडली में बुध बहुत अच्छे हैं या फिर उच्च राशि स्थित है, योग कारक ग्रह है, दशम स्थान पर, लाभ स्थान पर, धन स्थान पर, पंचम स्थान पर, सुख स्थान पर आकर के बैठे हैं, लग्न पर आकर के बैठे हैं, आप देख लिया, बस भाई फिर क्या है, बिजनेस कर दिया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और केवल बुध को ही देख करके ये बता दिया गया। और बाद में जब कई लोग मेरे पास आते हैं, जब उनका बिजनेस ठप हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं भैया बिजनेस के तो योग ही नहीं है आपकी कुंडली में। तो वो कहते हैं सर हमने तो कई बार ऐसा पढ़ा भी है, इवन हमें तो कंसल्टेशन भी ये दिया गया है कई एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि बुध जो है वो आपको बिजनेस करवाएंगे यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं। तो मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि भैया देखो, बुध को देख करके बिजनेस ना करें। सिर्फ बुध की स्थिति कहीं कुंडली में अच्छी है तो उसे देख करके बिजनेस ना करें। बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा। आपकी लग्न कुंडली का दशम स्थान कैसा है, आपकी लग्न कुंडली का एकादश यानी लाभ भाव कैसा है, आपकी लग्न कुंडली का द्वितीय स्थान कैसा है, आपकी लग्न कुंडली का पंचम स्थान कैसा है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद में आपकी आने वाली दशाएं, आपकी चल रही दशाएं, आपकी प्रतंत्र दशाएं, गोचर कैसे होने वाले हैं, क्या कोई अच्छे योग बन रहे हैं या फिर कोई खराब योग बन रहे हैं। कोई जैसे खराब योग का मतलब मैं आपको समझाता हूं। लग्न कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो खर्च का भाव होता है, द्वितीय स्थान जो होता है वो धन का स्थान होता है। यदि दोनों में परिवर्तन योग बन गया तो आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, बिजनेस नहीं कर पाएंगे अपने नाम से, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा जो आएगा वो चले जाएगा। अब बुध की स्थिति कितनी भी अच्छी हो, दशम भाव की स्थिति कितनी भी अच्छी हो, कुछ नहीं हो पाएगा। इसी तरह से दशमांश कुंडली का भी डीप एनालिसिस किया जाता है। निसंदेह बुध की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बिजनेसमैन की कुंडली में आप देखेंगे कि बुध की स्थिति अच्छा नहीं है, बुध मारक है, बुध नीच है, उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं। तो सिर्फ बुध का ही स्थिति देख लेना और बिजनेस को कर डालना या बिजनेस को करने की सलाह दे देना पूरी तरह से गलत है। और यही एक गलत अवधारणा को लेकर के मैं आज वीडियो बना रहा हूं। मुझे दुख तब होता है, कई सारे ऐसे भाई बहन मेरे पास आते हैं जो बिजनेस कर डालते हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद मुझसे कहते हैं सर हमने तो इन्वेस्ट इतना लंबा चौड़ा कर दिया। कई लोगों के लिए 5 लाख बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कई लोगों के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कई लोगों के लिए 50 करोड़ बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्ट जो वो कर देते हैं और फिर बाद में आकर के बोलते हैं सर नहीं चल रहा। और जब मैं उन्हें ये बताने का सोचता हूं कि मैं इन्हें ये बताऊं कि भाई आपके लिए बिजनेस बना ही नहीं है, तो मुझे सबसे पहले तो दुख होता है कि मैं बोलूं कैसे।
सामने वाला जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर चुका है, मन बना चुका है, अब मुझे बोलना है कि बिजनेस नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति ही ना आए, ऐसी स्थिति में जाना ही ना पड़े। इस वजह से सिर्फ एक ग्रह को देख करके आप जो है वो बिजनेस करने की ना सोचें। सिर्फ बुध ग्रह की अच्छी स्थिति को देख करके बिजनेस नहीं किए जाते, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है और उसके सहारे बिजनेस किया जाता है। हो सकता है आपकी कुंडली में, आप में से जो भी व्यक्ति दोस्त भाई बहन मुझे देख रहे हैं, उनकी कुंडली में बुध अच्छे हैं, हो सकता है वो सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आपकी कुंडली नहीं पता। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि केवल बुध के ग्रह के नाम पर ही आप बिजनेस न करें, दूसरी चीजों को देखें, उसके बाद बिजनेस करें। कई बार बुध की अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी बिजनेस ठप हो जाते हैं। तो आज मैंने नेगेटिव बात की है। अक्सर मैं नेगेटिव बातें नहीं करता हूं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कई बार नेगेटिव बातें भी करना पड़ती है। ज्यादा मीठा डायबिटीज का कारक होता है, ज्यादा मीठा खाना भी डायबिटीज कर देता है। इस वजह से ज्यादा मीठी बातें हमेशा ही करना अच्छी बात नहीं। मैं प्रैक्टिकल बातों पर विश्वास रखता हूं। प्रैक्टिकल जब बातें होती तो मीठी बातें भी की जाती हैं और कभी कभी कड़वी बातें भी की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।